नमस्कार, मैं परवीन कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी 6th क्लास की जो बुक है बाल राम कथा, उसमें पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जो है अवधपुरी में राम। प्यारे बच्चों, बहुत ही पुरानी कथा है ये। क्या होता है कि अवध में सरयू नदी के किनारे पर एक नदी है, सरयू नाम की। उसके किनारे पर अयोध्या नाम का बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। यहाँ बड़े बड़े महल थे, बाग बगीचे थे, सरोवर, बाजार बड़े सुंदर थे। यहाँ के लोग बहुत ही धनी थे, अमीर थे, खुशहाल थे। अयोध्या अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। यहाँ के राजा दशरथ थे। उनके पिता थे अज। राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। वे रघुवंश में पैदा होने के कारण रघुकुल की नीतियों का पालन बड़े अच्छे से करते थे। राजा दशरथ न्यायप्रिय राजा थे। वो सभी के साथ न्याय करते थे, यशस्वी थे, वीर थे, शासक थे। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। एक ही दुख था उन्हें, उनको संतान नहीं थी, कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। उनकी 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी थी वो कौशल्या थी। बीच की जो रानी थी, बीच वाली, वो सुमित्रा थी। और छोटे वाली जो रानी थी, जो राजा की सबसे प्रिय थी, वो थी केकई। रानियां भी संतान न होने से बहुत ही दुखी रहती थी। संतान न होने से चिंतित राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से बात की। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, मेरे जो है पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से। तो उन्होंने कहा, भाई पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ होता है, पुत्रेष्टि यज्ञ, हम वो करेंगे। आप वो करोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनवा दी गई। राजा दशरथ ने वहां महान तपस्वी ऋष्यशृंग से यज्ञ करवाया। ऋषि का नाम है ये ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग से यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में अंतिम आहुति राजा दशरथ ने दी। रानियों ने भी आहुति डाली। यज्ञ की समाप्ति के बाद अग्नि देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने चैत्र माह की नवमी के दिन राम को जन्म दिया। रानी सुमित्रा के भी 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और केकई जो छोटे वाली रानी थी, उसने भरत को जन्म दिया। तो चारों ओर अयोध्या में खुशियों का माहौल था। बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। अच्छे ठाठ बाट से खुशियां मनाई जा रही थी। चारों राजकुमार बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। इनमें आपस में बहुत प्रेम था। ये अपने बड़े भाई राम का आदर करते थे और कहना भी मानते थे। खेलने में राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी बन जाती थी। राम और लक्ष्मण एक साइड, भरत और शत्रुघ्न एक साइड होते थे। इन्हें शिक्षा के लिए भेजा गया गुरुकुल में। चारों राजकुमार बहुत ही होशियार थे। जल्दी ही उन्होंने सभी विद्याएं सीख ली और अस्त्र शस्त्र में भी निपुण हो गए। राम इन सब में से बड़े थे, श्रेष्ठ थे। वो आज्ञाकारी थे और उनको ज्ञान था सभी बातों का। सबसे बड़े पुत्र होने के कारण वे राजा दशरथ को भी बहुत प्रिय थे, चहेते थे राजा दशरथ के। जब ये बड़े हुए तो इनके विवाह के लिए सुयोग्य बहुओं के संबंध में पुरोहितों से भी चर्चा होने लगी। राजा दशरथ जगह जगह चर्चा करने लगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों से कि हमारे 4 जो बेटे हैं, उनके लिए हमें अच्छी सी सुयोग्य कन्या चाहिए, सुंदर कन्या चाहिए, सुशील कन्या चाहिए, जो हमारे लायक हो। तो क्या हुआ बच्चों, एक दिन राजा दशरथ राजमहल में चर्चा में व्यस्त थे। चर्चा में मतलब इन चारों के बारे में, इनके रिश्ते के बारे में, इनकी शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि द्वारपाल ने उन्हें आकर बताया। द्वारपाल होता ना, जो गेट कीपर जिसको हम बोलते हैं, जो गेट पे खड़ा रहता है। द्वारपाल ने उनको आकर बताया कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। राजा दशरथ स्वयं उन्हें लेने द्वार पर गए और उन्हें दरबार में ऊंचे आसन पर बैठाया गया। विश्वामित्र स्वयं भी राजा थे, परंतु उन्होंने संन्यास ले लिया था और जंगल में सिद्धाश्रम बनाकर रहते थे। वे राजा दशरथ से सिद्धि के लिए किए जा रहे अपने यज्ञ के
राक्षसों से रक्षा के लिए राम को मांगने के लिए आए थे। क्या कहा था कि उनके आश्रम में, जंगल में जो उन्होंने आश्रम बना रखा था, वहाँ पे जो राक्षस थे, मारीच था एक तो, और खरदूषण वगैरह ये थे, तो वो जब भी यज्ञ करते थे, उनके यज्ञ में जलती हुई आग में वो पानी वगैरह डाल देते थे, जिससे वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाता था, पूरा नहीं हो पाता था। तो उन राक्षसों से रक्षा के लिए वो राम लक्ष्मण को मांगने आए थे राजा दशरथ से। फिर क्या हुआ, दशरथ को राम बहुत प्रिय थे। वो ये सोच रहे थे कि अभी राम जो है वो बालक है, मैं इनको जो है ऐसे राक्षसों के बीच में नहीं भेजूंगा विश्वामित्र के साथ है। तो वे विश्वामित्र को अपनी सेना देने के लिए कह देते हैं। वे कहते हैं कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं राम को नहीं भेज सकता आपके साथ, क्योंकि राम जो है बहुत ही कोमल बालक है। इसके बदले में आप मेरे पास जितनी भी सेना है वो ले जाइए। फिर क्या हुआ, सेना देने के लिए कह देते हैं। फिर वे केवल राम को ही ले जाना चाहते हैं विश्वामित्र। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर वे राम को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार तो ऐसा होता है कि वो मूर्छित भी हो जाते हैं। जब राम को ले जाने के लिए विश्वामित्र कहते हैं, तो राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं कि मैं अपने बेटे को कैसे अपने कलेजे से दूर कर सकता हूँ। तो उनको समझाया जाता है, मुनि वशिष्ठ ने उनको समझाया और ये कहा कि कुछ भी नहीं होगा, राम बड़े अच्छे ढंग से राक्षसों का सामना कर लेंगे। और रहे साथ में लक्ष्मण, वो भी मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर राक्षसों का अच्छे से सामना कर लेंगे। परंतु साथ में लक्ष्मण को ले जाने के लिए भी कहते हैं। विश्वामित्र ने कहा, मुनि वशिष्ठ ने कहा कि आप राम को अकेले मत ले जाइए, आप साथ में लक्ष्मण को भी ले जाइए। विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला लेसन, अवधपुरी में राम। तो इस पाठ की कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पाठ में, रामायण की अगली मज़ेदार कहानी के साथ बच्चों। इस प्रकार से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरी रामायण अच्छे से याद हो जाएगी। आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से, मतलब अगर स्टोरी सुन लोगे तो क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से अपने आप याद हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैं पहले से आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। स्टोरी को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सुनना। और आज के लिए इतना ही। शुभ दिन। धन्यवाद।